आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 6B में ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्किल क्वेश्चन आ गया, सबसे मुश्किल जी। रेज़ योर हैंड्स जिनका ए जवाब है। 1 2 3 4 5। 4 का तो मैं देख के आया हूँ कि भाई 4 तक था, बाकी बाद में हो सकता है आने से पहले कर लिए हो तो वो अलग बात है। तो ज़रूरत नहीं है जी। बी कुछ तो कहते हैं ज़रूरत नहीं है जी। खड़ा करें ज़रा हाथ। है ही कोई नहीं माशाल्लाह, अच्छी बात है। नहीं, चलो आज नहीं किया। नहीं, जिन्होंने आज नहीं किया वो तो हाथ खड़ा कर दें। तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं, हाँ है या ना है। आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह, तो इसको आइंदा देखते रहें, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन भी मेरे पास आई है। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको मोबाइल पे क्विज़ करना बड़ा मुश्किल लगता है, या कुछ ऐसे होंगे जिनको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आता, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनको बड़ा एक अजीब लग रहा होता है कि ये पता नहीं क्या है। तो उनके लिए एक और ऑप्शन भी है, वो ज़रा हाथ खड़ा करें। उनके लिए हम वो मैनुअल क्विज़ दे देंगे जो हाथ से कर लें, वही क्विज़ होगा 1 2 3। तो इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएंगे पिछले सारे क्विज़। वो आपने करके ले आने हैं, फ़ोटो कापियाँ करा के बांटने नहीं है, शर्त ये होगी। और वो हम जमा कर लेंगे वापस, ठीक हो गया। तो वो आपको मिल भी जाएंगे, ज़ाहिर है चेक होके वो आपकी अमानत होंगे। लेकिन ये कि आपने वो देने नहीं है किसी, शर्त ये होगी। तो वो इंशाल्लाह हम वो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो सबकी। ज़ाहिर है कुछ लोग एजेड हैं, नहीं उनका इस्तेमाल आता, या है नहीं, या इस्तेमाल नहीं करना चाहते। 100 प्रॉब्लम्स हैं, नज़र का कईयों का मसला होता है, तो वो लिखना ज़रा बेहतर समझते हैं। तो वो उसमें उसी तरह MCQ को ऑप्शन बने होंगे, आपने दायरे लगाने, ठीक है जी। तो उस तरीके से कर लें, तो वो भी इंशाल्लाह हम ले आएंगे। कम अज़ कम इस ये तो नहीं होना चाहिए ना, इससे बाहर आ जाएं। और ये मैंने हर दफ़ा दिखानी है स्लाइड। मैं स्लाइडें चेक करके आता हूँ ये है या नहीं है, इसको मैं फिर डालता हूँ ज़बरदस्ती। तो कवायद ग्रामर हमने शुरू की हुई है, उसके अंदर अगले 3 अल्फाज हरफ जो हैं वो हम आज फिर नए ऐड करेंगे, जैसे पिछले हमने 3 किए थे। तो बी ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बिस्मिल्लाह में से। फ़ी कहीं पढ़ा है? फ़ी सबीलिल्लाह में। फ़ी सबीलिल्लाह क्या मतलब? में, अल्लाह के रास्ते में। फ़ी सबीलिल्लाह में होता है ना अल्लाह के रास्ते में जी। तो फ़ी का मतलब में आ गया। अल्लाह पर, अस्सलामु अलैकुम ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसमें भी अल्लाह आता है। अलैकुम क्या इशारा होगा? कुम, पर, आप सब पर। तो अल्लाह का मतलब होता है पर, बी से, फ़ी में। तो इसको हम देखते हैं आज TPI के साथ हम कर रहे हैं। ये क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल से कीजिए, क्योंकि ये दिल से कीजिए तब होता है जब इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत होगी तो दिल से बंदा करेगा ना, वरना कहेगा ओए होए आज फिर वो स्लाइड आनी है, कर लो। ज़बरदस्ती नहीं, दिल में जगह बनाएं इन चीज़ों की, ठीक है। तो चलें जी, इसको हम ज़रा मोबाइल बाल पॉइंटें, कापियाँ, हर चीज़ ज़रा साइड पर रखें, और ज़रा इशारों के लिए आउज़ बिल्ला पढ़ें पहले, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आती हैं ना, तो रहने दो, फिर शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये अजीब ही काम है, तो इसको कर लेते हैं अजीब काम को जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, जी, फिर ज़बरदस्त। वो मोटरसाइकिल वाला जा रहा हो ना, तो वो स्टैंड हो नीचे उसका बेचारे का खुला हुआ, तो वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं होता, दूर से ही ओए भाईजान स्टैंड ऊपर कर लो, करते हैं कि नहीं करते? तो मुफ्त के इशारे कर रहे होते हैं। तो वो मुफ्त के इशारे हम करते हुए ज़रा भी नहीं सोचते। तो ये जो इशारे हैं, ज़रा अच्छे वाले इशारे आ गए हैं, तो इसमें हम 10 दफ़ा काबीना का इजलास बैठाते हैं अपने दिमाग में, जो फैसला करके हमें बताती है आज कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रा दिल से करने की कोशिश करें। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके क्विज़ में शुरू हो गए हैं, जिन्होंने किए हैं उनको समझ आ रही होगी, और बड़े इंटरेस्टिंग है।
जिसमें हमने ऑड वन आउट निकालना होता है, ठीक है। तो ऑड वन आउट का मतलब कि मुख्तलिफ इसम, फ़ेल और हर्फ में से। तो ये इसम में देखें आज आपने बहुत सारी निशानियाँ भी पहचानी, एक में या नून था, एक में अलिफ ता था, अलिफ लाम कई जगह आपने पहचान लिया। तो इसम का होता है नाम या सिफ्त, और फ़ेल होता है जिसमें कोई काम के होने या करने का पता चल रहा हो और उसमें ज़माना भी पाया जाए। और हरूफ होते हैं जो इन दोनों में से ना हो या इन दोनों को मिलने के लिए एल्फी का काम करते हैं, क्योंकि इसके बगैर जुमला पूरा नहीं होता, ठीक है। तो हरूफ इनको मिलाने का काम करते हैं। तो आज अगले हम देखेंगे। तो शुरू में हमने ये वाला टेबल किया हुआ है जी, करवाए ज़रा जल्दी जल्दी कोई। जी बेटा आप करवा दो। नहीं, हुआ, हुआ, होम, हिया, ज़बरदस्त जी। सर आप भी करा दें एक दफ़ा। ज़बरदस्त जी सर। नहीं, आपके साथ वाले मेरे दोस्त। और हिया, ज़बरदस्त। वो किताब लगने लगी थी, अभी पकड़ लेना था जी। आगे चलें, अगले, अब अगला टेबल और कौन कराएगा जी? आप करवा दें। हाँ ठीक है जी। जी और कोई? जी आप करवा दें। जी और कोई पीछे से? जी आप करवा दें। ज़बरदस्त। हिया नहीं है, हा है। हिया वो दूसरा टेबल है, ये अटैच होके आ रहे हैं, वो डिटैच्ड हैं, वो अलहदा से आते हैं। वो पिछला टेबल था ये वाला। हुआ की जगह पे हिया आता है और हु की जगह पे इधर हा आ जाता है, ठीक है। तो ये टुकड़े कुरान मजीद में तकरीबन हर लाइन में आए हैं ये वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ हमने ये जोड़ा हुआ है, रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना और रब्बू हा। और पिछले लेसन में आपने ली, मिन, अन किया हुआ है। ली, लिए, ली कैसे किया था हमने? कौन से लफ्ज़ से याद रखा? लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाह से याद रख लें। इसी तरह मिन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन, रज़ी अल्लाहु अन्हु या अनहा, उसमें अन आता है, ठीक है। तो इसको ज़रा टेबल से मिलाएं, ज़रा ला को कौन मिलाएगा जी? ज़बरदस्त। तो ला का मतलब होता है लिए, ठीक है। तो मिन से मिन को मिला दें कोई जी। ज़बरदस्त। चलें अब अन को भी मिला दें कोई जी। सर आपके पीछे सनाई एकेडमी से। का, अनहा। चलें एक बार फिर करें। अनका के लिए एक उंगली सामने। ज़बरदस्त। अनहा, ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। चलें अन का एक और कोई करवाए ना ज़रा जी। बेटा आप करवा दो। ज़बरदस्त जी। जी कोई बात नहीं, सामने लिखा हुआ है, जहाँ भूलेगा मैं बताऊंगा। अन, अनहु, अन। ज़बरदस्त, माशाल्लाह भाई, क्या बात है। तो ये वाले 3 टेबल ही देखें कुरान मजीद में 5000। हमारा शौक़ जो है ना वो इधर से बढ़ना चाहिए कि हम करेंगे एक टेबल, और हमारा मकसद तो कुरान सीखना है ना, कोर्स करना मकसद नहीं है। मकसद है कुरान मजीद कि हमारा ताल्लुक़ कुरान मजीद से बने, ठीक है। तो हमारा शौक़ ये बढ़ानी चाहिए इन चीज़ों को। तो ये आप पहले आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रज़ी अल्लाहु अन्हु, इससे हमने याद रखना है। ये चीज़ें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय इसके कि हम इसको रट्टा लगाते रहें। जब ये याद है, हमें पहले भी याद है, तो ये हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो इसी तरीके से ये 3 टेबल पूरे हो जाते हैं। चलें कोई अब एक तीनों टेबल करवा दें जी। सर ज़बरदस्त। ठीक हो गया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो अब पिछले इस बाग से कुछ सवाल आपसे ले लेते हैं। रसूल मिनल्लाहि जी,
रसूल, मिन से अल्लाह, ठीक है, तरफ से या से, ठीक है। तरफ कैसे हुआ है वो भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। वलिल मुमिनीन कितने टुकड़े हैं? 3, वाओ लाम और मोमिनीन, ठीक है। वाओ और लिए, मोमिनों के लिए जमा है, और मोमिनों के लिए, मर्दों के लिए। मिन रब्बी ही या हु एक ही बात है। मिन से रब, रब और ही उससे, ठीक है, रब की तरफ से। तो आज का सबक, चलें जी ये काम कर लें ज़रा जल्दी जल्दी। एक दफ़ा खड़े हो जाए ज़रा सारे, चलें आप बैठ जाए, अब ये काम कर लें, गहरी सांस लें और ये काम करें। अच्छा, आपको पता है ये साइकोलॉजी में ये एक एक्सरसाइज है, गहरी सांस लेके ना इतनी सांस भरनी है कि इससे आप मज़ीद जगह न रहे, और थोड़ी देर अंदर रख के फिर उसको बाहर, ऐसे करें ज़रा एक दफ़ा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो योगा करते हैं ना एक्सरसाइज, उसमें ये सबसे मेन एक्सरसाइज ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। और हम अगर साथ ये भी पढ़ लेंगे, और वैसे ही अल्लाह से मांग रहे हैं, दुआ है। चलें जी, आज का सबक है बी फी अला। बी आपको पहले ही पता है, से, तो बी ही करेंगे तो उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी या बिया हाँ मेरे से, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिहा उस औरत से, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब ये ज़ेर आ जाती है ना, ठीक है, तो जैसे लाम था, ठीक है, तो लाम में था लाम ज़बर ला, तो जब हु हे से मिला तो वो हो गया लाहू, ठीक है। और जब ये ज़ेर आ जाती है ना तो ये अगले को भी ज़ेर कर देती है, ठीक है। तो ये बिही पढ़ेंगे हम, और इधर भी बिहिम पढ़ेंगे। आपने ये देख रहे होंगे कि पहले हमने होम पढ़ा था, अब ये हिम आ गया। ये हिम इसलिए आ गया कि ये यहाँ पे ज़ेर आ गई है, और जब छोटी ये आ जाती है तो छोटी ये भी उसको ज़ेर की तरफ ही लेके जा रही है, तब भी यहाँ पे ज़ेर ही आएंगी दोनों पे, जैसे फ़ी हिम, अलई हिम, ठीक हो गया। और ये एक देखें, ये छोटी ये पहले ही है, और ये अगली छोटी ये आ जाएगी, फिर एक दो छोटी ये कैसे आएंगी? तो जो छोटी ये ऐसी आएंगी कि जब ये जो चीज़ है ये वो इसमें चेंज हो जाएगी, शाद में, ठीक है। तो ये बन जाएगा फ़िया, और ये बन जाएगा अलैया। पहले तो था अलई और फ़ी, तो वो तो पहले ही छोटी ये लगी हुई है, लेकिन हमारे जब इशारे वाली छोटी ये भी तो उसमें साथ लगनी है ना। जब वो डबल उसके साथ टकराव आता है तो फिर ये चीज़ अगले ग्रेड पे चली जाती है, ये जो निशानी है, ठीक है। ये हो जाएगा फ़िया और ये हो जाएगा अलैया। ये थोड़े से तजवीद के रूल्स हैं, बेसिक, ये मैंने आपको इसलिए बता दिए पहले से कि आप ये कन्फ्यूज़ ना हो कि हमने हु पढ़ा था यहाँ ही आ गया, और हमने यहाँ हुम पढ़ा था तो यहाँ पे हिम कैसे हो गया। तो ये यहाँ पे मोन्नस साइन की वजह से हो गया, जो ज़ेर है ना ये मोन्नस साइन की तरफ ले जाता है उसको, ठीक है। मोन्नस नहीं होता, हम कार तो मुज़क्कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आवाज़ मोन्नस की तरफ चली जाती, ठीक है। तो इसका बी का टेबल करें जी, कोई कौन कराएगा जी? माशाल्लाह आप करो। बी हिम, और बिहा, ज़बरदस्त। चलें इधर से भी कोई करा दे, इस साइड से जी। ज़बरदस्त। इसी तरह फ़ी का करा दें कोई जी। फ़िजा, फ़ीकुम, 4 उंगलियां, शुरू से करें। ठीक है। अब इसको जो है ना हमने फ़िका नहीं पढ़ना, छोटी ये भी आ रही है ना, फ़ी का, ठीक है। थोड़ा सा उसे लेके भी जाए ना नीचे, थोड़ा सा नीचे डबो के ले आए, फ़ी का, ठीक है। फ़ीका हो जाएगा तो फिर वो दरमियान में छोटी ये गायब हो जाएगी, और फिर खाली फ़ीका रह जाएगा, फ़ी का, ठीक है। तो फ़ी का, इसी तरह फ़िया, ठीक, फ़ीकुम, फ़ीकुम नहीं, फ़ीकुम, ठीक है। इसी तरह फ़ीना, फ़ीना, ठीक हो जाएगा, फ़ीना हो जाएगा। चलें जी, अला का करा दे कोई जी। अलैया,
अलैहा, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अलैकुम तो हम रोज़ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका उसमें भी आता है ये, ठीक है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं पहले से। तो इसको अला को आपने अस्सलामु अलैकुम से याद रखना है, फ़ी को आपने याद रखना है फ़ी सबीलिल्लाह से, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। तो आपको याद रहेगा कि फ़ी का मतलब होता है में, और अस्सलामु अलैकुम आप सब पर सलामती हो, पर, तो पर के लिए अला, और बी आप पहले ही पता है बिस्मिल्लाह उससे। तो ये अल्फाज आपने याद रखने हैं, फिर आपको इनका मतलब कभी नहीं भूलेगा। और ये देखें जी, छोटी ए की वजह से, इसमें भी छोटी ए है, इसमें भी छोटी ए। अला में देखो ये छोटी ए के लिए हमें नीचे आना पड़ता है, तो जब नीचे आना पड़ता है ना, तो अगली जो होती है ना हरकत वो भी नीचे चली जाती है। अरबी में ज़बर ऊपर होती है, ठीक है, ऊपर वाली हरकत नीचे आज। हाँ, ये तजवीद के रूल हैं, ठीक है, ये तजवीद के रूल्स हैं बेसिक, ये रूल है तजवीद का। जैसे मैंने आपको बताया था मुस्लिमात, तो मुस्लिमात जो है वो अलिफ ता के साथ भी लिख सकते हैं, और अरेबिक में मीम और खड़ी ज़बर लिख दें अलिफ की जगह, और फिर ते जोड़ दें, वो भी एक रूल है। कई दफ़ा इस तरह भी लिखा आ जाता है, ठीक है, वो भी आगे आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखें, ये बिस्मिल्लाह से हमने भी, ये टेबल आपने ऑलरेडी कर लिया है, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, ठीक है, बिही, बिहिम, बिका, बिहा, ज़बरदस्त, ठीक है। इसको किससे याद रखना है? बिस्मिल्लाह से, ये आपको पहले ही आता है। चलें अरबी बोल चाल, हलिल्लाहु रहीमुम बिही, हल का मतलब होता है क्या, अल्लाह रहीम है उससे, क्या अल्लाह रहीम है उस पर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं नाम, हाँ जी, अल्लाहु रहीमुम बिही, हाँ जी अल्लाह उसके साथ रहीम है। इसी तरह अगर हुम आ जाए, हिम आ जाएगा तो हिम का जवाब आ जाएगा, हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, क्या अल्लाह उन सब के साथ रहीम है। तो रहीम का क्या मतलब था, रहीम का मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। तो नाम, हाँ जी अल्लाह उन सब के साथ रहीम है, ठीक हो। इसी तरह अगर यहाँ का आ जाए तो यहाँ क्या होगा, बी हो जाएगा, बी का की जगह पे बी हो जाएगा। इसी तरह बिकुम की जगह पे बिना हो जाएगा, और बिहा की जगह पे बिहा ही रहेगा, ठीक। जैसे हु की जगह पे हु रहता है, इसी तरह हा की जगह पे हा ही रहेगा, ठीक है। तो ये अरेबिक बोलचाल के छोटे से रूल हैं। हलिल्लाहु रहीमुम बिका, नाम अल्लाहु रहीमुम बी। इसी तरह हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुम बिना, ठीक। कुम का बिना हो जाता है, का जी हो जाता है, और अगर जी आ जाए तो का हो जाता है, ये उलट है। जैसे मैं आपको कहूँ मेरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे आपका नाम ये, ठीक है, उलट आ जाता है। और अगर मैं आपको कहूँ आपका नाम क्या, तो आप कहेंगे जी मेरा नाम ये। उर्दू में भी ऐसे ही है। चलें ये आगे, आउज़ुबिका, जैसे आउज़ुबिका में पढ़ते हैं हम का, मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है, या आऊँगा, गा या आता हूँ, ये अरबी में फ्यूचर और प्रेजेंट जो है ना वो इकट्ठे आते हैं, ठीक है, इसलिए ये दो जवाब हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भी, आमनतु बिल्लाही, आमनतु मैं ईमान लाता हूँ, बिल्लाही अल्लाह पर, अल्लाह से, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। इसी तरह फ़ी को हम पढ़ेंगे फ़ी सबीलिल्लाह से। तो आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये हमारा TPI का हिस्सा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने ये किस लफ्ज़ से याद रखा है, फिर वो कभी भी नहीं भूलता। जैसे इन है ना, इन 4 तरह के हैं, तो अगर हम अल्फाज हमें याद ना हो तो हम वो चारों मिक्स हो जाएंगे, वैसे रट्टा, फिर वो रट्टा बन जाएगा। हमने रट्टा नहीं बनाना, हमने इनडायरेक्ट चीज़ों को याद करना है, ठीक है। तो आगे इसको देखें, फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़िजा, फ़ी कुम, फ़ीना, फ़ीहा, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने कर लिया है। अरबी बोलचाल देख लेते हैं इसको, खैर, खैर कहते हैं गुड। अल्लाह ने हम सबको, हम सब में खैर रखी, इसलिए हाँ में जवाब देते हैं। हल फ़ी ही खैर, क्या उसमें खैर है, तो हम कहते हैं नाम फ़ी ही खैर। इसी तरह हल फ़ी हिम खैर, इसी तरह फ़ी का खैर, फ़ीजा खैर। इसी तरह कुम हो जाए तो फ़ी ना, ठीक है। रूल सिंपल ही है, फ़ी ही। इसी तरह हिम का हो जाएगा तो जी आ जाएगा, कुम हो जाएगा तो ना हो जाएगा, और हा हो जाएगा तो हा ही आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये देखें अब ये टोटल हो गए। चलें अब आप में से कोई एक सवाल करे और एक जवाब दे दे, खड़े होकर आप सवाल कर लें, आप जवाब दे दें। ठीक है,
ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया भाई। इस तरह इशारे हमने पकड़ लेने हैं। जैसे ही अरेबिक में हमें जो इशारे पढ़ रहे हैं वो इशारे जैसे ही हमें नज़र आए वो वाला इशारे हमने साथ ही कर लेने हैं। अच्छा ये तो वो वाला इशारा है, तो आपको आधा मतलब इशारा बता देता है कि अच्छा इसका ये मतलब बन रहा है। जी तर्जमा कीजिए, तुम सब में, तुम सब में, फ़ीकुम, ज़बरदस्त, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। हल फ़ीकुम खैर, कुम का ना हो जाएगा, कुम का ना हो जाएगा, ठीक है, नाम फ़ी ना खैर। जी तो ये अला का मतलब पर, और इसको हमने अस्सलामु अलैकुम से याद रखना है, ठीक है। तो अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना और अलैहा, ठीक है। ये ऑलरेडी आप टेबल कर चुके हैं। अरबी बोलचाल देख लेते हैं। हल अलैहि दैन, ये दीन नहीं है, ये दैन है। दैन का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। एक होता है दीन, तो वो दीन और चीज़ है, दीन इस्लाम, ठीक है। तो मालिकी यौमिद्दीन, उसमें हमने पढ़ा था सूरह फातिहा में, ठीक है। तो उसके क्या मतलब थे? दो, ज़िंदगी का निज़ाम, हाँ बिल्कुल, बदला, और ज़िंदगी का निज़ाम यानी दीन इस्लाम। तो ये दैन है, दैन ज़बर वाला, उसमें ज़ेर आती है। देखें ना, ज़ेर ज़बर से कितना तर्जमा बदल जाता है। तो इसलिए हमें कहते हैं ना कभी ख्याल रखें ज़ेर ज़बर का। तो दैन मतलब कर्ज, हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? तो हम कहते हैं जी माँ मतलब नहीं, तो नहीं जी उस पर कर्ज नहीं है। इसी तरह अलैहिम, उन सब पे खैर है, तो हम कहते हैं नहीं जी उस पर कर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह का होगा तो जी हो जाएगा, कुम होगा तो ना हो जाएगा, और हा हो जाएगा तो हा ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगले देख लें, हल अलैका दैन, माँ अलैया दैन। इसी तरह हल अलैकुम दैन, माँ अलैना दैन, ठीक हो गया। चलें आप कोई सवाल करें और एक जवाब दे दें। अब इधर से कोई सवाल करे, कोई नया बंदा, जी आप सवाल कर लें, इधर से कोई जवाब दे दे। चलें आप जवाब दे दें, बैठे भी पास पास ही। ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, ठीक है जी। अलैहिम का तर्जमा उन सब पर, ठीक है। अस्सलामु अलैना, हाँ ज़बरदस्त, अब समझ आ रही ना, सलामती हो हम सब पर। इसी तरह उन सब पर, जो, उन सब पर। अल्लादीना, अला अल्लादीना, अला होता है पर, अल्लादीना होता है जो, ये भी आगे आ जाएगा। इसी तरह अल्लाह जी होता है, अल्लाह दी भी वो के लिए होता है। आगे जी अला इबादी, अला अब्दीना, अब्द आज ही हमने पढ़ा है, ठीक है। अला पर, ठीक है, हमारे बंदे पर, ठीक है जी। हमने सीखा रब्बी ही, ये तो हमने पढ़ लिया ना साथ ही, बिही, बिहा, फ़ी, फ़ीहा, अलैहि, अलैहा। हम तो टेबल के साथ साथ ही करते जा रहे हैं ताकि हमें अलहदा से ना करना पड़े। हम जब टेबल रिवाइज़ कर रहे हैं तो साथ ही हम मुअन्नस का भी साथ साथ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है यहाँ पे स्लाइड में कि बिही जैसे मुज़क्कर में है, इसी तरह बिहा हो जाता है, तो फ़ी ही हो तो फ़ीहा हो जाता है, अलैहि हो तो अलैहा हो जाता है, ठीक है। तो ये टेबल आप कौन करवाएगा जी पूरा? जी कोई सब पार्टिसिपेट करें, मैं उठाता हूँ फिर। अब खैर जो, जी चलें आप ही करा दें। जी जी आप। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। देखें कितने अल्फाज हमने कर लिए हैं, इतने बनते हैं जब कुरान मजीद में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है, असल चीज़ ये याद रखनी है कि ये बिस्मिल्लाह में हमने ये बी पढ़ा है, फ़ी हमने फ़ी सबिलिल्लाह में पढ़ा है, अला हमने अस्सलामु अलैकुम में पढ़ा है। तो अब हमने टोटल 6 हरूफ कर भी लिए हैं 2 क्लासेस के अंदर अंदर। तो चलें जी, बिहिम का इशारा बताएं, ज़बरदस्त। इसी तरह फ़ीकुम सामने, ठीक हो गया। हु, हुम, का, ये, कुम, ठीक है। और ना, अलैहि, ज़बरदस्त, एक उंगली से साइड पे। तो फ़ी ही का मुअन्नस बता दें, फ़ीहा, ज़बरदस्त।
चलें जी, नुक्ता तालीम। आज का नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है कि आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसीलिए आपको दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। दोहराने की ज़रूरत, रिवीजन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ना, पढ़ा तो पहले ही होता है लेकिन भूल जाएगा ये डर होता है, इसीलिए हम जो है उसको दोबारा दोहराते हैं। तो आज आपको एक प्लानिंग बताएंगे। दोहराना बहुत ज़रूरी है, मगर दोहराने के तरीके को जान लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दोहराना है कैसे, किस टाइम पे दोहराना है और कैसे कैसे दोहराना है। तो ये आज वाली लॉजिक जो है आपको दुनियावी तालीम में भी बड़ी काम आने वाली है। ये जो हम जो भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जितने भी, उनको ये ट्रिक बड़ा काम आएगा। अगर आप 100 बातें सीखें, फ़र्ज़ करें ये आपका ब्रेन है, फ़र्ज़ करें ये आज की क्लास हो रही है, तो अभी ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा है, वो सारा आपके माइंड में है इस टाइम। ये येलो हो गया आपका माइंड इस सबक से कि जी आपको सारा कुछ इस टाइम तो आता है जी। 1 घंटे बाद क्या होता है, ये हालत हो जाती है। 1 घंटे बाद 70% उड़ जाता है, सिर्फ 30% रह जाता है 1 घंटे बाद ही। और जो हम प्लानिंग बना के बैठे होते हैं, तो अगले हफ्ते क्लास है, देख लेंगे, बड़े काम है अभी तो पहले 1 घंटे में ही 70 उड़ गया है, तो अगली क्लास तक क्या होगा, 7% भी नहीं रह जाएगा और फिर वो शैतान आ जाएगा। चलो कोई नहीं, दोहराई की क्लास होनी है, उसमें बैठ जाएंगे। आमिर साहब जब लेसन शुरू कराते हैं तो शुरू में पहले पिछले असबाक से सवाल आते हैं, तो उसमें कर लेंगे, खैर है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला घंटा है ना, ये बड़ा क्रिटिकल है। जाते साथ ही थोड़ा सा कुछ ना कुछ देख लिया करें अपनी किताब खोल के कि अच्छा आज हमने पढ़ा क्या है, सिर्फ इतना सा ही देख लिया करें कि आज हमने किताब में जो पढ़ाया है मुझे चेक किया करें जाके, आमिर साहब ने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी। अगले दिन आके पूछा कि सारा आपने तो 3 सफ़े छुड़वा दिए, आपने पढ़ाया कुछ और है, चेक किया करें, कोई बात नहीं निकाल के लाया करें। अच्छा, अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लें, वो दोबारा येलो हो जाता है सारा, वो फिर फिल हो जाता है सारा। अब ये जो आपने 1 घंटे बाद दोहराई की है, तो वो 1 दिन तक आपको याद रहेगी, 24 घंटे। 24 घंटे बाद क्या होगा, फिर 70% उड़ जाएगा। 24 घंटे बाद फिर ये उड़ जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि इंसान का माइंड काम कैसे करता है। इंसान का माइंड ऐसे ही काम करता है। जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं हम अपने घरों में रखते हैं, क्यों जी, बाहर फेंक देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ कचरा साफ़ होता है ना घर में, उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, और वो कचरा भी हमारे काम का नहीं होता, वो हम बाहर फेंक देते हैं अपने घर के सामने। चलो हमारे घर से तो निकल गया ना, और या फिर कोई सही कोई मोहल्ला हो तो वो उन्होंने कोई बंदा लगवाया होता है, वो ले जाता है बेचारा आके, और वो भी अगली गली में जाके फेंक आता है कि चलो इनकी गली से तो जाए ना। तो हमारा माइंड ही ऐसे काम करता है। वो माइंड खुद ब खुद सेलेक्ट करता है कि इस चीज़ को की इसको ज़रूरत है या नहीं है। वो जब ये सिलेक्ट कर लेता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने पूरा हफ्ता रिवाइज ही नहीं किया, पिछले हफ्ते भी नहीं किया, उससे पिछले हफ्ते भी नहीं किया, उससे पिछले हफ्ते भी नहीं किया, ये सिर्फ खाना पूरी के लिए क्लास लेने जाता है, तो वो आधे घंटे बाद ही उड़ा देता है, बस ठीक है इसकी तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑटोमेटिक है। आप सांस वाली मशीन रोज़ चला के आते हैं, दिल वाली मशीन रोज़ चला के आते हैं, गुर्दे अपने बटन को ऑन करके आते हैं, फेफड़े अपने कोई बटन ऑन करके आते हैं जो रोज़ आपको ऑन ऑफ करना पड़े। ऑटोमेटिक मशीन अल्लाह ने आपको दी है जब से आप पैदा हुए हैं। ये दिमाग भी ऑटोमेटिक है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ये काम करता है। आप जैसा अमल करना चाहेंगे वैसा उस तरफ चल पड़ेगा। आप एक मसले का हल निकालने का सोचें तो ये आपको 1000 हल निकाल के देगा, और अगर आप एक मसले को ख़राब करने का सोचें ये आपको 1000 तरीके निकाल के देगा, इसको कैसे कैसे ख़राब किया जा सकता है। होता है ऐसे कि नहीं? तो ये हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। आपने पहले घंटा रिवीजन कर ली, वो आपकी 24 घंटे चलती है, फिर 24 घंटे बाद फिर वो इस तरह हो जाती है। इसका मतलब है 24 घंटे बाद फिर मुझे कुछ ना कुछ रिवीजन कर लेनी चाहिए। वो थोड़ा सा देख ही लेना चाहिए, कोई कार्ड ही उठा के देख लूँ कि आज कार्ड में कौन सी नई चीज़ें आई हैं। सिर्फ आप कार्ड में ही देख लें तो वो सिर्फ इतनी सी जगह है, उसको आप रिवाइज़ कर लें तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं। और वो 1 दिन के बाद जो आपने अब रिवीजन की है वो 1 हफ्ते तक चलेगी, 1 हफ्ते तक, और हफ्ते बाद नई क्लास आ जाती। तो आप अगर सिर्फ ये काम कर लें, 1 घंटा बाद जाके जाते साथ देख लें, उसके बाद
एक दिन बाद रिवाइज़ कर लें, बजाय इसके कि पूरा हफ्ता जो आपने ज़ाया करना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो ये आपकी फुल रहेगी मेमोरी, और हफ्ते बाद आपको यहाँ पे रिवीजन की क्लास ऑटोमेटिकली मिल जाती है अगर आप रेगुलर हैं, होता है ना। तो वो जो हफ्ता है वो आपको महीने पे ले जाता है। आगे देखें, हफ्ते बाद अगर आप रिवाइज नहीं करते फिर वो 70% उठ जाते हैं ज़ाया। फिर हफ्ते बाद आपने रिवाइज कर लिया तो वो 6 महीने, हफ्ते वाला महीने बाद और महीने वाला 6 महीने रहता है। कैसी ज़बरदस्त बात है। तो हमने ये ट्रिक्स सीखने कि हमने रिवाइज तो करना है, लेकिन अगर हम, वो कहते हैं ना मौके माल की बात होती है, तो अगर मौके माल की बात है तो रिवाइज करने की भी कुछ टाइमिंग्स हैं, उस टाइम को आप अपनाएंगे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स तबका है, जो दूसरे भी आपके जो दुनियावी नॉलेज है, उसके लिए भी आप ये चीज़ अगर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह उसको बड़ा फ़ायदा होगा। तो हफ्ते बाद वाली जो है ना वो 1 महीने तक रहती है, और फिर वो 70% महीने बाद भूलती है, और महीने बाद फिर रिवाइज कर लें तो 6 महीने तक वो चल जाती है। आप में से टीचर कितने? रेज योर हैंड्स। 1 2, और कोई दुनियावी या दूसरे जो भी हैं? 2 ही हैं सिर्फ, चलें ठीक है। अब टीचर जो है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कौन सी क्लास को? 9th 10th। कितने अरसे से? 10-15 साल हो गए। आपको किताब खोलने की ज़रूरत पड़ती है? ज़ुबानी रट गई होगी अब तो, ऐसा ही है। क्यों? ये करवा के, क्योंकि वो टीचर है, उसने रोज़ जाके वही काम कराना है, उसको फीड हो गया, उसको किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो अलग बात है, फिर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे ही होता है ना, जब टीचर हैं वो कुछ सब्जेक्ट, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, अब मैं भी टीचर हूँ, मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो पहली दफ़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी, दूसरी दफ़ा किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बच्चे इतने इंप्रेस होते हैं, वो कई दफ़ा वो उस्ताद साडा बड़ा लाइक है, इन्होंने जवाब ही रटे हुए ने, पॉइंटों वाले भी जवाब याद हैं। भाई कैसे ना याद हों, वो फीड हो गए हैं, वो ऐसे हुए पड़े हैं, बल्कि बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज़ करवा रहा है। वो इतनी दफ़ा उसने करवा लिया है कि उसको रट गया है। तो आप तो ये देखें, थोड़ा सा काम है, घंटा, फिर 1 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद, हफ्ते वाला महीने बाद, महीने वाला 6 महीने, और 6 महीना जो वाला है ना वो साल चलता है, फिर वो नहीं भूलता। तो इसीलिए तो एंड में एक स्लाइड आती है, टीचर बनिए। क्यों? क्योंकि आप जब किसी को कराते हैं ना, वो आपकी अपनी रिवीजन हो रही होती है, वो आपकी यही वाला कार्रवाई जो है ना ये आपकी पूरी हो रही होती है। तो इस पे अमल करने की कोशिश करें। 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद और 6 महीने बाद। ये प्लानिंग आपको जो है ना पता होनी चाहिए कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है। ये मशीन चलाने का एक फार्मूला है। अब मशीन चलनी है ऐसे है तो ज़ाहिर है जैसे चलनी है वैसे ही। अब एक मशीन के ऊपर लिखा हुआ बटन ऑन और एक जगह पे लिखा है ऑफ, तो अब हम कहें नहीं जी ऑफ वाला बटन दबाऊं तो ऑन हो, ऐसे तो होगा ही नहीं, वो ऑफ ही रहेगी। ऐसे ही होता है ना। तो ऑन वाले बटन से आप ऑफ नहीं कर सकते। तो ये हमारा भी एक मैनुअल है पूरा कि हमने कैसे काम करना है। अब अल्लाह देखे ना, आपने अल्लाह की कैसी तरतीब है ज़बरदस्त। 5 नमाजें आई रोज़ की, 5 अजानें आई रोज़ की, कितना कुछ अल्लाह आपको रोज़ 5 दफ़ा रिवाइज करवाता है, फिर भी हम भूले हुए हैं। शैतान की ताकत देखें, शैतान की ये शैतानी ताकत है ना कि वो मंत्र पढ़ता है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आपको ऐसी लगाता है कि वो आपका सारा कुछ उड़ जाता है। हालांकि अल्लाह ने खुद ऑटोमेटिकली इंतज़ाम किया हुआ है। वो बंदे बेचारे तहज्जुद टाइम हम बचपन से सुन रहे हैं, जो बंदा फजर की अजान दे रहा है ना एक मस्जिद में, वो पता नहीं कब से दे रहा है। ऐसे ही होता है ना, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। वो कितने बजे वो उठता होगा, वो फजर की जाके अजान देता होगा, और वो अजान आपने पढ़ ली है यहाँ पे, उसका क्या क्या तर्जमा है वो आप वो ज़रा ज़हन में लेके आएँ। अल्लाह आपको क्या क्या पैगाम रोज़ 5 दफ़ा रिवाइज़ करवा रहा है, फिर आपको नमाज के अंदर आपको रिवाइज़ करवा रहा है। वो हमें सोचने की ज़रूरत है। इतना रिवाइज़ करने के बाद भी हम भूल रहे हैं, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें अमल की तरफ आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन में हम 23,000 आपके कुरान के जो अल्फाज हैं वो आपने क्रॉस कर लिए हैं, और 7 होमवर्क आपको पहले भी रिवाइज़ करवाए गए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। ऑडियो वीडियो अपने किसी दोस्त को शामिल करें, और नई सूरतों को याद करने का आप मुंतखब हैं, इसको मत भूलें। अल्लाह से दुआ मांगते रहें। और ये पॉकेट बुक है और ये स्लाइड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि टीचर बनिए, जो सिखाएंगे आपको दूसरे को सिखाएंगे, आपका अपना ही फ़ायदा होगा। और उसके बाद अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर पढ़ाने के लिए तो इंशाल्लाह वो भी आपको दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। मेरे साथ
ये अरम है, ये भी कर रहे हैं रिवीजन, एक बल्कि आज वो अबू बकर भी आए हुए हैं, तो ये भी मेरे AQTs हैं और ये पोजीशन होल्डर हैं, तो ये भी आपको रिवीजन करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये देखें ना, इन्होंने उनकी आई ड्यूटी भी नहीं थी और इनकी सिर्फ ये रिवीजन थी, तो ये लेसन इन्होंने बोनस लिया है, तो वो बोनस में इनकी रिवीजन हो गई, इन टच रहने से मुफ्त में रिवीजन हो गई है। अब ये लेसन इनका पता नहीं कितने दिन तक इनके माइंड में सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आगे आपका वर्कबुक होगी, ये बी का टेबल, फ़ी का टेबल, अला का टेबल, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी से अरबी, ये कोशिश करें कि करके आया करें, साथ साथ चेक करवा लिया करें, कोई इतना टाइम नहीं लगता, ताकि साथ साथ होता रहे। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाक